अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ महक असलम और मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर। T20 वर्ल्ड कप का जो ये ताज है वो भारत के सर सज चुका है। भारत ने ये वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिया है और 3 सालों में 3 ट्रॉफी जीतने का एजाज भी अपने नाम कर लिया, यानी कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 में एक और T20 वर्ल्ड कप, यानी कि 2 लगातार T20 वर्ल्ड कप्स भी अपने नाम करने वाली भारत जो है वो टीम बन चुकी है। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस, और चाहे वो कोई भी टीम हो, अगर अच्छा परफॉर्म करे तो अच्छी परफॉर्मेंस पर उसकी दाद जो है पाकिस्तानी जो है, हम लोग जो हमारा दिल बहुत छोटा नहीं है, हम हमेशा दाद देते हैं कि भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली। और न्यूजीलैंड जो कि हमेशा की तरह चौकर्स साबित हुए, डीएस स्टेन ने कहा था कि चौकर्स का टैग साउथ अफ्रीका के सारे, लेकिन न्यूजीलैंड भी हमेशा सेमीफाइनल फाइनल खेलता है, जीता नहीं, और वही हुआ। फाइनल में एक तरफा मुकाबला हुआ। सेमीफाइनल हमने जैसे देखा कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जबरदस्त सेमीफाइनल था, तो यहां पर वैसा मुकाबला देखने में नहीं आया, और एक तरफा मैच के बाद भारत ने ये वर्ल्ड कप अपने नाम के लिए। हमारे मेहमान, हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, हम अपने पैनल की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उमैर, आज वुमेन्स डे, आपने ना तो मुझे विश किया और निदा हमारे साथ मौजूद है रोजाना की तरह। अस्सलाम वालेकुम निदा। ना निदा को आपने विश किया। निदा अस्सलाम वालेकुम। निदा आपको और महक आपको मुझे भी यकीन है, मैं बैठा तो मुझे भी कर दे। सबको वुमेन्स डे जो है वो मुबारक हो। आप सब लोग हमारा फख्र हैं, और जिस तरीके से आपने निदा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कर दी थी मैं 3 वर्ल्ड कप जो बारो होई, मैंने समझ नहीं होता वीडियो रख दे कोई। मैं साहब बिस्मिल्लाह, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी बहुत मुबारक जी जी। किस चीज की बात है? मैं सारे ये गड्डियां तो होती हैं। अरे जेबे साहब, गड्डियां साफ, अचानक साहब क्या कर रहे हैं आप? मैं सर यहाँ परफॉर्मेंस दूंगा तो मुझे काम मिलेगा, जब काम मिलेगा तो लंगर आएगा तो मेरा पेट भरेगा, मेरा पेट भरेगा तो मैं ज्यादा बोलूंगा। सांस ले लो, यकीनन पहले सांस ले लो। साहब आपका तो मैं वैसे ही मती हो गया हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, आप यकीन करें। मैंने आपके पास ही नौकरी करी, और मैं आप सुनाओ ये ले टिश्यू पेपर ले लें। हम नौकरी का बंदोबस्त भी करते हैं। अपनी जहरीली चुम्मी अल्लाह माफ करे। मेहमानों के तारीफ करते हैं। निदा जी का तो मैं वैसे ही बड़ा फैन हूँ, यकीनन। सुभान अल्लाह, क्या कहने, छोटे अजय देवगन होता। हमें आप पे फख्र है। ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारी वो कौमी हीरो हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। कहना ही है तो छोटा जी सैफ अली खान कह रहे हैं। और आप दोनों को जो है ना, मैंने यहाँ से बाहर भेज दूंगा। निदा का अपना एक लेवल है, और निदा हमारा प्राउड है, और निदा ने वो चीजें साबित की जो कि हम कहते थे कि बींगा खातून बड़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल यकीन है। निदा, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। और इस तरीके से आपने न सिर्फ अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, पूरे पाकिस्तान को आपके ऊपर फख्र है माशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच। आपकी भी खिदमत, जो आपने पाकिस्तान का नाम जिस तरीके से रोशन किया वुमेन डे पर, आप कोई पैगाम दे देंगी? बस यहीं से शुरू करते हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप के ऊपर भी आ जाएंगे हम साथ ही। थैंक यू जी, हैप्पी वुमेन्स डे सबको। सबसे पहले तो सेम टू यू। अरे अचानक है जी, ये अचानक बोल पड़ते हैं। अचानक बोल पड़ते हैं। देखिए मुबारकबाद देनी चाहिए ना सबको। बिल्कुल। और ये बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तो काफी देर से मौजूद। ये वुमेन्स डे का आगाज कब से हुआ था बताएंगे? आज भी कोई तारीख बताएंगे आप? ये यकीनन मेरे ख्याल से सन 1960 की बात। नहीं, बहुत जल्दी दस रहा है, 160 तो दसो। 1860। असल में आजकल जो ये इंस्टाग्राम पे मैं बिल्लियां देख रहा हूँ, बिल्लियां इतनी तरक्की कर गई हैं। मैं देख रहा हूँ कि आजकल बिल्ली आती है वहां पे खड़े होके ये करके। इकबाल भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत बुरा लग रहा है, ऊपर से म्यूजिक के बगैर। वो हुंदियां बिल्लियां नचण तो बाद लोमड़ी हो जाती, तुहानू पता। तुम भी देख रहे हो यकीनन, तुम्हारी इंस्टाग्राम फीड में भी है यार। अपनी लोमड़ियां, अपने जानवर अपने पास रखे। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है, और ठीक है, इंडिया जीत गया यार, छोड़े बातें, अपनी बातें करते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस में तो बात करें। देखिए, वो जीत किसी की भी हो, सेलिब्रेट करना जरूरी है, क्योंकि हम क्रिकेट को प्यार करने वाली नेशन है। और निदा, जैसा कि भारत खेला भी है, वो चाहे कोई भी मुल्क हो, जब वो खेलता है, डेडिकेशन के साथ खेलता है, ये नजर आता है। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको? देखिए, परफॉर्मेंस तो उनकी बहुत अच्छी थी, कंडीशंस वाइज भी उनको सूट करती थी, और अहमदाबाद में जैसा कि उन्होंने पहले भी मैचेस खेले थे, आउट क्लास खेले थे। आई थिंक ये 3rd 250 है उनका वर्ल्ड कप में। और लेकिन मुझे न्यूजीलैंड के लिए बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि बड़े अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। सेमीफाइनल बहुत अच्छा खेला उन्होंने, फिनालन ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन आई थिंक 2019 से 21 और 25 के बाद ये 26वां भी वर्ल्ड कप वो हार गए। तो आई थिंक जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट देते रहे न्यूजीलैंड, लेकिन फाइनल में उस तरह से बिल्कुल ही वन साइडेड लग रहा था। फ़र्क जो था पावर प्ले में था। आपको पता है पावर प्ले में इंडिया ने 94 स्कोर रन्स किए और इनके 3 आउट हो गए पावर प्ले में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहीं पे टीम डोमिनेट करती है एक दूसरे के। पहले 2 ओवर्स न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, 12 रन्स या 13 रन्स 2 ओवर्स में दिए, और ज़बरदस्त पहला ओवर हेनरी ने किया, फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने किया दूसरा ओवर। तो
तीसरे ओवर में बॉलिंग चेंज करने की जरूरत क्यों पेश आ गई और तीसरे ओवर ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इंडिया की तरफ? तो आपको लगता है कि यहाँ पर ट्रिक मिस कर गए सेंटर? आई थिंक ये जितने भी गोरे जो जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उनकी कप्तानी में, लीडरशिप में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रोटेट होती रहती है कि आपने हर ओवर चेंज करते रहना ताकि आपका बॉलर या आपका बैटर जो अगेंस्ट खेला है वो सेट ना हो। क्योंकि हमने भी जब भी उनके अगेंस्ट खेला है वो ज़्यादातर चेंजेस इस तरह के लेकर आते हैं, लेकिन वो इस दफ़ा वो प्लान एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं हुआ। आई थिंक अगर तो जैसा कि उन्होंने थर्ड ओवर में इंडिया ने मारना स्टार्ट कर दिया था, उनको दोबारा उसी प्लान पे आना चाहिए था। लेकिन सैडनर ने खुद अपनी बॉलिंग अच्छी की है अगर देखा जाए तो। लेकिन ये कि अब इंडिया भी खेलने आया हुआ था और अपनी सरजमीन थी, अपना क्राउड था, अपना और उन्होंने देखिए जब भी आपने क्रिकेट T20 आप देखते हैं, सबसे पहला आपका प्लान ये होता है कि आपने दूसरी टीम पे डोमिनेट करना है, बिल्कुल आपने अटैक करना है। जितना भी आप अटैक करेंगे अंडर प्रेशर दूसरी टीम आ जाती है। अच्छा, आपको लगा दूसरी टीम वाकई आज अंडर प्रेशर थी? हाँ। क्राउड, शोर, फिर अपनी सरजमीन इंडिया के लिए ये सब कुछ प्लस पॉइंट था। इंडिया का क्राउड भाई तौबा दा मुकाम है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, सबसे ज्यादा क्राउड यहाँ पर, 1.5 लाख के करीब। ये अभी हम वेरी करता है ये आज, मतलब वो एक तो खैर ऐसा मूवमेंट भी नहीं कोई है। तो मैं का सवाल देखिए, वो ये तो आपको नज़र आता है कि अंडर प्रेशर तो बॉलर आ जाता है। बीइंग अ बॉलर मैं भी जानती हूँ कि जब आपको छक्के चौके लगते हैं आपकी लाइन लेंथ ख़राब हो जाती है। लेकिन जहाँ तक बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत अर्ली स्लोअर वंस करना शुरू कर दिए थे और बहुत ज़्यादा लेंथ वाली जो उनके स्लॉट वाली जो बॉल थी वो बहुत ज़्यादा की है। तो आई थिंक अगर हम ज़्यादातर लेंथ बॉल करते रहते और टॉप ऑफ ऑफ स्टंप रखते तो शायद हमें वहाँ पे एक अर्ली विकेट मिल जाती। और लेकिन फिर भी उनके टॉप 3 जो इंडिया के बैटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग गेम खेलते हैं। उन्होंने यहाँ पे अटैक करना ही था, पहले फर्स्ट 6 ओवर्स में आपको अटैक करना ही पड़ता है और जिसकी वजह से न्यूजीलैंड टीम जो है अंडर प्रेशर भी आई, बॉलर्स उनके अंडर प्रेशर आए। फिर आई थिंक उन्होंने गैप्स बड़े अच्छे देखे। अभिषेक शर्मा ने जितनी भी आज बैटिंग खेली है की है उन्होंने, मैंने देखा है कि उसने वाइड बॉल को भी उसने स्क्वायर ऑफ द मिड विकेट या मिड विकेट उन्होंने ज़्यादा शॉट्स खेली ताकि आपको चौके छक्के मिल सके। तो आई थिंक उन्होंने बड़ा वेल प्लान्ड थे वो। जिस तरह भी उन्होंने बैटिंग की, इंडिया वालों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। चोकर्स, जो डेल स्टेन ने कहा कि चोकर्स साउथ अफ्रीकन को कहा जाता है, तो क्या वाकई अब हम ये कह दें कि यस न्यूजीलैंडर्स भी चोकर्स हैं, किसी भी बड़े इवेंट के सेमीफाइनल फाइनल में ये चोकर जाते हैं? देखिए, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी ये बोला था कि हमारे पास इस वर्ल्ड कप में 2 टीम्स के ऊपर हम ये बात कर सकते हैं। एक सेमीफाइनल के चोकर्स हैं, साउथ अफ्रीका के बारे में बात की तो एक फाइनल के चोकर्स हैं न्यूजीलैंड के बारे में। आई डोंट थिंक सो कि अगर हम इसको ज़्यादा एग्जैजरेट भी करें, क्योंकि बड़े थ्रू आउट उन्होंने बड़ा अच्छा टूर्नामेंट खेला, लेकिन फाइनल में आके अंडर प्रेशर कोई भी टीम आ सकती है, कोई, क्योंकि किसी ने जीतना किसी ने हारना। लेकिन जो कंडीशंस वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया इस टाइम डोमिनेट कर रहा था अपनी कंडीशंस। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है आपका इस दफा? सलमान अली आगा। ओए सलमान अली आगा कहाँ से आ गया बीच में? देखिए, सलमान अली आगा ने माशाल्लाह हमारा टूर्नामेंट पूरा वर्ल्ड कप आपने देखा है। मैं स्टैट दिखा देता हूँ, आप दिखाइए, हम अपने नाज़रीन को स्टैट्स पर दिखा देते हैं। टूर्नामेंट वो चड़ेल ऑफ द टूर्नामेंट ये स्टैट्स आ गए सलमान की। आपने बात गलत की लेकिन अच्छी बात की आपने। अचानक साहब 7 मैच में 60 रन तो बनाए उन्होंने, और देखें ना 10 की एवरेज से और क्या करें आप, उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? 130 का स्ट्राइक रेट है, तो और क्या 130 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है ना। 60 रन बनाए उन्होंने। और जो कप्तानी उन्होंने की है उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। किस तरह से अच्छे बॉलर्स को उन्होंने छुपा के रखा, बहुत बाद में यूज किया। सिचुएशनल अवेयरनेस, मैं कहता हूं कि एक दफा और वो बिल्ली बड़ी डांस इनके लिए। यानी वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि कैप्टनसी में कैप्टन का सी भी नहीं था, कोई उन्होंने कैप्टनसी वाले काम नहीं किए। सोया ने चिंगम महंगी कराई बस, बहुत चिंगम खाता। लेकिन क्या खबर है आपके पास, दिन में कितने च्युइंगम्स खा लेते होंगे या एक ही खाते रहते हैं? नहीं, वो कम से कम 3 पैकेट खाता, क्योंकि मैंने इकट्ठी की वहां से ना। मैंने उनको धो के उसमें चीनी डाली। यार क्या किस तरह बात है? ये अजाब मेरे ऊपर क्यों नाजिल होता है? हम नहीं करते, ये खुद ही आ जाते हैं। सब क्या हमें हो गया? खुद नहीं समझ आती है कहाँ से आते अच्छा, हैं। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सन 1960, 61, 62, 63 ये ऐसी मेरा जम्मन तो पहले दी गल्ला ना पूछो। प्रैक्टिस, तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है, आखिर कर क्या सकते हो तुम? मैं हर काम कर सकता हूं बेग साहब। आप मुझे जो तुम मैंने हुण को उतो चढ़ के छाल मार तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ मैं पागल कोई है। ढंग का काम, मतलब गाड़ियां धो के आए तो हैं, गाड़ियां देखे ना, ये भी ढंग का काम है, लेकिन यहाँ चैनल्स में कुकिंग कर लेता हूँ। अच्छा, अच्छा। खबरें वगैरह पढ़ लोगे? अल्लाह खबरां में सारी जिंदगी खबरें पढ़ी है। यकीन नाज़रीन इस वक्त आपके क्योंकि सामने मेरे वालिद साहब जिथे भी जाते सी मैं वालदा नूं आके खबर पढ़ के सुनाउंदा सी।
आज वाले साहब फूफी जान के घर गए, उन्होंने 200 रुपया उनको दे दिया। यार ये किस तरह का यकीनन मैं कलाशिनकोव निशाना 10 बजना इसको ट्रेड करने के लिए मैं एक दूसरे कैरेक्टर में आ गया हूँ। एक ही खबर जो है हम महक से भी पढ़वाएंगे और वही खबर जो है आपने भी पढ़वाई। मिर्जा इकबाल बेग खान साहब। जी हाँ, अच्छा है मिर्जा इकबाल बेग खान साहब। बेग खान भी है। खबर ये है कि महक आपने पढ़ लिया पहले, इनका नाम क्या है? भयानक अचानक। हनीफ अचानक। अच्छा वैसे मैं भयानक भयानक ये भी ठीक है। आपने पढ़ दिया कि 55 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोल बढ़ गया है, आवाम के भगड़े। ये बड़ी खबर मतलब आपने उस हिसाब से एडजस्ट करना है। अच्छा जी, चले ठीक है। फुल आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है, वो रहा आपका कैमरा। जी ठीक है जी। अभी आपको अहम खबर देंगे कि आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है। 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल जो है इस वक्त महंगा हो गया है। 55 रुपए फी लीटर तक अब फरोख्त होगा और रात 12 बजे इन कीमतों का इत्तलाक होगा। चलें जी, हनीफ अचानक साहब। देखें मैं ये स्टाइल नहीं, ये अब ना अपने स्टाइल से क्लीशे हो गया है। देखें नए स्टाइल में खबरें। जी बड़े राग मारवा, हाँ 5 सुर का जो राग है, अच्छा जी, और इस राग की जो बेस है वो पथौस है। अच्छा जी। इसमें मैं खबरें पेश करूंगा। सा नी रे ग म ध म ग रे सा नी रे नी ये दा। पाकिस्तान आइडल नहीं है। नहीं इतनी देर में तो टाइम ओवर हो जाता है। इतनी देर में अगली पेट्रोल दोबारा महंगा हो जाएगा। पेट्रोल 55 रुपए वध गया, आवाम मर गई यार। नी रे ग म ध म ग रे यार ऐसे सुर अच्छे हैं, वो तो अंदाज पूरा है, लेकिन ये मतलब न्यूज़ चैनल्स पे भी जगह नहीं बनेगी। और वैसे उर्दू में अगर आप सुनाएं ये इसी तरीके से तो उर्दू में सुना। ये पंजाबी नहीं, पंजाबी में आपने सुना। नी रे ग म ध म ग रे सा। पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए इजाफा। 55 रुपए फिर पंजाबी है। अच्छा इतना मार्जिन दे इसको। पेट्रोल की कीमतों में 55। 55 इंग्लिश है। अंग्रेजी चले गए, लेकिन चले पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए इजाफा हुए। क्या उबैर मैं आपकी नौकरी को खतरे में देख रहा हूँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बुरा टाइम अभी हमारे चैनल पर नहीं आया, ठीक है, और हमारी नौकरी सेफ है, ठीक है। एक तसल्ली होगी कि हमारी नौकरी सेफ है। आपके पास अब्दुल रऊफ साहब का नंबर है, मुझे उनसे मिलवा दें प्लीज, मैंने जॉब लेके जानी। आपको नंबर की जरूरत नहीं है। अभी हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, हम आपको उनके रूम में छोड़ के आएंगे, उसके बाद वो आपको खुद याद पड़ के बाहर निकालेंगे। नहीं, वो 2 दफा उनसे बाहर मिला हूँ, मैंने उनसे पैसे मांगे, उन्होंने दिए। वो ज़ाहिर आपके बालों पे तरस खा लिया, आपके लुक पे उन्होंने तरस खा लिया। मेरा बताएं कैसी खबर पड़ी? मैंने राग बहुत जबरदस्त। मैं अच्छा, कहती हूँ अगर इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाएंगी ना, सारे टीवी चैनल्स ही ऑन होंगे ये न्यूज़ वाले। और एक डिप्रेशन टेंशन वाला जो माहौल पैदा हो जाता है वो मैं खत्म अपना हो जाता है। चैनल खोला, अचानक न्यूज। जी बिल्कुल वही खोलें और वहीं पे खबरें पढ़ें। हमें मेरी तरफ से छोड़ें, भी हमें माफ़ी दें आप। निदा, संजू सैमसन पहले 1-2 मैचेस गालिबन वो नहीं खेले जब, और उसके बाद जब वो आए हैं टीम में तो उसके बाद से उन्होंने मतलब ब्रेक नहीं लगाया। हर मैच इंडिया का मोमेंटम सेट कर गए हैं जिस मैच से वो टीम में आए हैं, और फाइनल तक, ये फाइनल जितवाने तक उन्होंने जो है ना बस नहीं की, ब्रेक नहीं लगाई अपनी परफॉर्मेंस को। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं और जिस तरह के मैचेस उन्होंने विन करवाए हैं, आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो रोहित शर्मा के बहुत बड़े फ़ैन हैं। जिस तरह की वो शॉट्स लगाते हैं, ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ही उनकी तरफ। बिल्कुल, आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अब मेरा ख्याल है पक्के मेंबर भी अब बन जाएंगे इंडिया की टीम के। मैं आपको शक नहीं है, शक नहीं है। और अभी देखिए निदा, मैं सोच रहा था कि इंडिया की जो टीम खेल रही है, अभी जसवाल नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, केएल राहुल नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, एक ऐसी टीम बाहर बैठी है जो अभी भी किसी भी टीम को हरा सकती है, जिसको हम तगड़ा कह सकते हैं अभी भी। देखिए, जितनी भी आप वर्ल्ड में क्रिकेट देख लेना, उनकी आपको ABCD तक टीम ऐसी लगती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकती हैं, और यही फ़र्क हम में। अच्छा निदा, एक सवाल है। देखिए इतनी सारी टीम्स हमने देखी इस T20 वर्ल्ड कप में, क्या डिफरेंस है सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों में, उनकी सिलेक्शन में, उनकी टीम को मैनेज करने वाले में, और बाकी टीमों में? बहुत बड़ा फ़र्क है। जो आपने बात की है कि मैनेज करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, प्लेयर की एक सिक्योरिटी होती है और प्लेयर इनसिक्योर फ़ौरन से पहले भी हो जाता है। तो आई थिंक जिस तरह के प्रोसेस से वो लेकर चलते हैं, और उन्होंने हर प्लेयर के पीछे 4-5 प्लेयर्स खड़े किए हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर जो नेशनल टीम में भी उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको भी पता होता है कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो हम टीम में रह सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पीछे हमें ओवरकम करने वाले प्लेयर्स हैं।
यही फ़र्क हम में है कि हम प्लेयर्स को बार बार चांस देते हैं, और बार बार अगर उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं भी आ रही हैं, अगर उनकी वो वाली जो उनकी क्वालिटी है जो हमें नज़र नहीं आ रही, हम फिर भी उनको बार बार चांसेस देते हैं। जबकि हमें उनको रोटेट करने के लिए हमें पीछे भी प्लेयर्स वैसे ही खड़े करने पड़ेंगे ताकि आप उनको रोटेट भी कर सकते हैं अगर उनकी फॉर्म आउट होती है। मैंने अपने पीछे प्लेयर खड़ा किया, मेरा पर्स कट के ले गया। नहीं, ये तो आप काम करते आपकी हैं आदत है ना। जी, हाँ, यकीनन। मैं मेरे साथ तो हो जैसे चुका आप वैसे ही आपके पीछे वाले। मैं आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस वक्त मेरी एक तरह से हेल्प की है ये जुमले कह के। अच्छा कैमरा मैं लेना शुरू तुझे इतनी देर में चुप बैठ नहीं सकता, इतनी देर में मैं फिर उस वाले कैरेक्टर पे आ जाऊं, यार ये इसमें आ जाऊं। जी जी। अच्छा, वैसे एक चीज है, मैं अभी बैठी सोच रही थी कि भारत देखिए पहली टीम बन गई है होम ग्राउंड पे ये टाइटल जीतने वाली, एक ये भी अब एजाज जाता है उन्हें। मतलब हर तरह एफर्ट तो की है, जो भी है आपने एफर्ट किया, आपने अपने आप को मनवाया, आप इस लेवल तक आए हैं, फिर होम ग्राउंड में जीतना एक बहुत बड़ा एजाज होता है। मैंने भी खबर सामने पढ़ी। तीन टी20 वर्ल्ड कप है, एक और भी है कि 3 टी20 वर्ल्ड कप्स भी इंडिया ने जीत लिया, तो अच्छी टीम जा रही है। इसमें एक और चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि आईसीसी की सपोर्ट होती है। एज ए प्लेयर आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा सवाल है, जवाब आपने देना। जवाब ये ना कैमरे में देखिए और जवाब दें। आईसीसी की भारत को सपोर्ट होती है या नहीं होती? देखिए, ये तो ओवरऑल पूरी दुनिया ही ये बात करती है, सिर्फ मेरे कहने से नहीं है। उनकी सपोर्ट है, बिल्कुल है। जारी बात है, जब आपका रेवेन्यूज भी जनरेट वहीं से हो रहा है तो ज़्यादातर सपोर्ट उनकी वहाँ पे होती है। लेकिन ये कि अगर सपोर्ट होने के बावजूद अगर प्लेयर्स भी वैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो होनी भी चाहिए। आई थिंक जो क्लास में या किसी टीम में एक प्लेयर को अच्छा खेल रहा होता है, या क्लास में एक मॉनिटर प्रोटेक्टर होता है, तो वो जो है उसको आपको पता है एक एक्स्ट्रा अहमियत मिल रही होती है। तो ये इंडिया वाला भी वही वाला सीन है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ मसला ये कि वो जो एक्स्ट्रा अहमियत मिलती है ना, हम उसका इस तरीके से फायदा उठाते हैं कि हम ना तो परफॉर्म करते हैं ना ही बाकियों को परफॉर्म करने देते हैं। हमारी टीम में आपको क्या लगता है कि क्या मसला? ये हम मसले रोजाना डिस्कस करते हैं, बेचारी आज भी कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं तो सुनी जाए। क्या कहने? देखिए, ये मसले तो हमारे तब तक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मसले हमारे ऊपर से लेके नीचे तक, और जब तक ये ठीक इसी तरीके से होंगे जब तक हम अपने साथ ऑनेस्ट होंगे। तो ऑनेस्ट होने के लिए आपको ऑनेस्ट मशवरे भी देने पड़ेंगे, आपको ऑनेस्ट लोग भी लेकर आने पड़ेंगे, और आपको मेरिट पे लोग सिलेक्ट भी करने पड़ेंगे। ये हमारी बुरी परफॉर्मेंस को भी ब्रेक नहीं लग रही है और उनकी जीत को भी ब्रेक नहीं लग रही। Yes, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, फिर आपकी बात भी सुनेंगे। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन जी। तो भारत ये मैच अपनी सरजमीन पे अपने नाम कर चुका है, एक एजाज है उसके लिए और इसको अप्रिशिएट करना बनता है। मिर्जा भाई, मुझे ये बताएं कि भाई बोल के काम खराब कर दिया आखिरी फाइनल वाले दिन भी। भाई ठीक है, चले। मिर्जा साहब, मुझे ये बताएं कि आप भाई बोल दे के साथ फाइनल या भाई फाइनली आप भाई बन गए। तो इस वक्त जितने पाकिस्तानियों ने मैच देखा होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए? क्या कह रहे होंगे वो? अगर तो मैंने वो कैमरा पे बता दिया तो आपका ये शो बंद हो जाएगा, लेकिन तो इसलिए मैं कैमरा पे कुछ कह दें। मैं बाकी कह दूंगा। आप कह दें, हम टून लगा देंगे। आज जो मेरे जज्बात हैं, जिस तरह से भारत ने ये मैच जीता है, उसके बाद जो सेलिब्रेशंस उन्होंने की हैं, क्राउड जिस तरह से वो उनके चेहरे खूबसूरत, खैर खूबसूरत तो नहीं थे लेकिन खुश बहुत ज्यादा थे। यकीनन वो सब कुछ देख के एक पाकिस्तानी, एज ए नेबर, एज ए कंपेटिटर, एक कंपेटिटिव कॉम, यकीन करें मैं बहुत मायूस हुआ हूँ। आज मेरा दिल आंसू जो है वो खून के आंसू रो रहा है। खून के आंसू कहने थे, जी हाँ, यकीनन आंसू के खून रो रहा है, कह सकते हैं। उल्टा बोलने ऐसे ना आज, लेकिन दिमाग हिल गया है, आज दिमाग हिल गया। साहब, वो पांड्या दी गर्लफ्रेंड देखी, उसी को तो देख रहा हूँ। ये बटा वेस्ट। यार, ये देखिए, हम किसी के उसके ऊपर इस तरफ नहीं हम जाएंगे। आप बताएं, एज अ पाकिस्तानी फैन, जर्नलिस्ट, क्या जज्बात है? मैं तो कभी मैच देखा ही नहीं भाई। मेरा दिल टूट गया था 97 के वर्ल्ड कप में। 97 का कौन सा वर्ल्ड कप था? ये कौन सा वर्ल्ड कप? गली मोहल्ले में कौन सा हुआ था? 97 में कौन सा वर्ल्ड कप हुआ था, मुझे बताओ। नहीं हुआ था। ये कैसे अचानक सा वो हुआ? कौन था जिसमें जय सूर्य ने बहुत मारा था? 96। हाँ जी। एक साल आगे चल रहे हैं, इकबाल भाई की तारीखें नहीं खत्म हो रही है, आपकी तारीखें नहीं सही हो मेरा उस रही। वक्त दिल टूट और वो गया। जितवाया राणा टूंगा, डिसिल्वा, बड़ी जबरदस्त टीम थी। और पाकिस्तान में फाइनल हुआ। बहरहाल बहुत पुरानी बात चलेगी। निदा, इंडिया के पास चीट कोड है, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर्स पे 15 रन देकर 4 आउट।
मैं तो खुद कसम से ही इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट बॉलर, और जिस भी पिच पे उसको बॉलिंग मिली है उसने अपना किरदार वहाँ पे अदा किया। आई थिंक जैसा कि ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं और कंडीशंस को बहुत अच्छे एक्सेस करते हैं और बहुत जल्दी अपने आप को अडैप्ट भी कर लेते हैं। मैं उनकी प्रैक्टिस देख रही थी, बड़ी उन्होंने प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को बड़ा मॉनिटर करते हैं अपनी चीज़ों को। आई थिंक एक प्लेयर के लिए, एक बॉलर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने अपने प्रैक्टिस किस तरह स्टार्ट करनी है, आपको क्या चीज़ मोमेंटम आपको देती है और किस तरह आपने उसको लेके चलना है। आई थिंक वो 2-4 ओवर ही अगर करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जैसा एक रूटीन वर्क होता है, वो हर वक्त वो रूटीन बड़ा जरूरी है अपना एनालिसिस आप खुद करें। अच्छा, हार्दिक पांड्या तो फिर आपको पता ही है कि वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से आते हैं और फील्डर बहुत अच्छे हैं साथ। बैटिंग में खरगोश सुखा के रखे बैटिंग नो डाउट उनकी पर्सनालिटी भी है, लेकिन हम एज अ क्रिकेटर ही ब्रूटल बैटिंग करते हैं। आई थिंक जैसा कि वो बैटिंग जब भी वो सामने आते हैं कोई ना कोई इम्पैक्ट अपना डाल के जाते हैं, रादर वो बैटिंग कर रहे हो बॉलिंग कर रहे हो। आई थिंक इस तरह के प्लेयर्स जो मैच विनर्स प्लेयर्स किसी भी प्लेयर के लिए ऐसे, कैप्टन के लिए ऐसे प्लेयर्स का होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आप उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं और आपके मैच में एक डिफरेंट इम्पैक्ट डलता है। और यू नो जब भी हम भी बॉलिंग भी करते थे और हम कोई अगेंस्ट बेस्ट बैटर के बॉलिंग कर रहे होते थे, तो हमें भी पता होता है ये इम्पैक्टफुल प्लेयर है। एक बात है कि जिस तरह आप अपने हीरोज़ को देखते हैं तो जो नई जनरेशन उनको फॉलो करती है और फिर उसके नक्शे कदम पर चलती हैं। पाकिस्तान जैसी सरजमीन जहाँ पर इमरान खान मतलब उनसे बेहतरीन ऑलराउंडर शायद ही हो, उसके बाद वसीम अकरम बेहतरीन ऑलराउंडर, उसके बाद शाहिद खान अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद, शुएब मलिक, मतलब हम ऑलराउंडर्स में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है। तो क्या हुआ उसके बाद हमें मिले नहीं, हमने ढूंढे नहीं, हमने बनाया नहीं, या कोई लड़के आए हैं वो रोटी ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उसके बाद परफॉर्मेंस कम, रोटी ग्रुप पे ज़्यादा तवज्जो, ये हो सकता है? देखिए डेवलप नहीं किए वैसे के ऑलराउंडर्स। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था कि क्योंकि जिस तरह की वर्ल्ड क्रिकेट इन्वॉल्व हो रही थी और जिस तरह एकदम बड़ा एक हाइप मिली है क्रिकेट को, वुमेंस क्रिकेट में भी इवन हाइप मिली है, तो ऑलराउंडर्स हमारे पास कम से कम होते गए। इवन कि अगर हमारे कोई स्पिनर ऑलराउंडर भी थे, एक स्पिन बॉलिंग जो करते थे, उनको भी स्पिन बॉलिंग से हटा दिया। अब आके हम वो जब हमने देख लिया कि पूरी दुनिया ऑलराउंडर्स बना रही है और बड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं, वो तो उन्होंने अब आके जो नई भी ऑलराउंडर उनको भी ऑलराउंडर बना दिया। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत पहले से सोचनी चाहिए थी कि आपको मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में आपको ऑलराउंडर्स डेवलप करने पड़ेंगे जो इम्पैक्टफुल हो। हम तो देखते रहे शाहिद खान अफरीदी को हमने कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखा है, अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद, बहुत इस तरह के ऑलराउंडर। फिर उसके बाद शुएब मलिक, फिर उसके बाद हफीज़ ने आके बड़ा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी। तो आई थिंक ये तो हम बहुत पीछे, हम जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम दुनिया जब ख़त्म कर रही होती है हम वो तब स्टार्ट। एक आखिरी सवाल इस हवाले से, यूटिलाइजेशन, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या हमने देखा कि अटैक बॉलिंग करने आते हैं, बैटिंग में भी उनको बाजू का जिम्मेदारी देकर थोड़ा पहले भेज दिया जाता है। हमारे पास फ़हीम अशरफ ही हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अस्तगफार माज़रत के साथ, लेकिन या तो हमने उनसे ओवर नहीं करवाना या तो उनसे बैटिंग नहीं करवानी, तो यूटिलाइजेशन भी नहीं है। आपको नजर आ रहा है, आप खुद देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक अवेलेबल चीज़ है, आप उससे ही काम नहीं ले रहे और आप डिपेंड भी नहीं कर रहे, आप उनकी जो उनकी एबिलिटीज़ हैं आप उनसे फ़ायदा ही नहीं उठा रहे। जैसे कि उनकी तो एक वो तो टीम में मेंबर थे कि बेस्ट 11 में खेल रहे थे, लेकिन जो हमारे बाहर भी बैठे हुए थे उनको भी आपने यूटिलाइज नहीं किया। फ़खर को आपने आखिरी के 2 मैचेस दिए जो कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप उसको मैच खिलाएं और आपको इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देंगे। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं। अबरार के बारे में अगर बात करें तो इब्रार तो हमारे मिस्ट्री स्पिनर थे, हमने हर चीज बहुत लेटेस्ट यूज की है। टीम से बाहर बैठे थे मिर्जा इकबाल बेग साहब, फिर मैं भाई कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा। आप बताएं कि अगर स्पेसिफिकली हम अपनी टीम की बात करें तो क्या आपने देखा पूरे ही T20 वर्ल्ड कप में? मैं इस पूरी सिचुएशन को जिस तरह डिफाइन करना चाहूंगा वो ये टुम टुम टैणाओ नहीं, आप मेरे मारे हवा में क्यों मार रहे हैं? नहीं तुम्हें मारूं? हाँ मारे कोई बात नहीं, बोल एनू ना खींचो ताड़ी मेरे बात बोल। मेरे भाई को किसने मारा? उसने, उमर ने। टुम टुम टैणाओ उधर ही रखे अपने लोग। नहीं यकीनन मैं जो इंस्टाग्राम पे आजकल भाई मैं इस तरह मेरी फीड में ये बिल्लियां कुत्ते और ये टुम टुम टैणाओ यानी कोई इंसानों वाला काम नहीं है और आजकल इसलिए दिमाग भी घुमा हुआ है टीम पे। दुश्मन मरे, मैं मरण लगा सी थोड़ा ध्यान से जरा। आपने बता के मरना नहीं, आपने बता के गाना जी। दुश्मन मरे तो खुशी ना करें। चले कोई नहीं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं जी। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक, आपको खुशामदीद कहेंगे और T20 वर्ल्ड कप स्पेशल है जोर का जोड़ और भारत ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। डिस्कशन इस पर जो है हमारी इस वक्त जारी है। निदा, भारत जीत चुका है। और बस ठीक है यार, भारत जीत गया, छोड़ दे, भारत जीत गया भाई, मुबारक हो भारत, आपको भी मुबारक हो, बस अपनी बातें करें और सुनाएं मिर्जा साहब। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। ये नहीं पूछूंगी आपसे कि भारत जीत गया तो आप क्या कह रहे हैं। भारत जीत गया तो दिल के अरमा क्या है? दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, बस यही। हाय क्या बात यार है आपको जी? फोन कर रहे हैं, आपके घर वाले बुला रहे हैं। हाँ, आप फिलहाल जाएं घर से जरा। फोन से बात जाएं। करें। काफी देर हो गई, फोन वैसे बजा नहीं। इतना बड़ा शख्स और उसके फोन उसका बज नहीं अच्छा, रहा। फोन के टॉपिक साइलेंट पे ना लगाओ शायद। अच्छा नहीं, फोन की खैर है, फोन को छोड़े, आप बाकी सुनाए कैसा चल रहा है। घर वाले बुला रहे होंगे ना। कोई बात नहीं, अगर बुला भी रहे नहीं, हमें अभी PCR जस्ट सुनना बताया। जस्ट 1 मिनट प्लीज। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, ये ढूंढते रहेंगे यकीनन, हम आप दूसरी नहीं, फोन मेरा कहाँ गया कोई वैसे? बात नहीं, आप बाहर रख के आपने आए कहाँ होंगे। रखा यकीनन था? बाहर रखे मिर्जा होंगे, साहब, कोई ऐसी बात इस पॉकेट में मिर्जा साहब, नहीं मैं अच्छा, तो मैं आपको जी। बता रहा था सन 1960 में ये वाकया 1960 में नहीं, 1 सेकंड पहले। क्या हुआ ये अभी फोन मेरा इधर ही था। आप ये क्या जेब में? जी हाँ, मेरी बात सुने नहीं, यकीनन ये शख्स, ये टुच्चा जो है वो अब अपना मिर्जा बेग खान साहब, जी आप देखिए अगर आपकी तलाशी दे दें आप इनको। सच्चे हैं तो आपको किसी क्या टाइम मतलब? तलाशी ले लें, इनकी तलाशी ले लेना। जराबों में डाला पैसा। अल्लाह खैर, इसके यार। जुराबों में अगर हाथ लगा नहीं, दिया, नहीं। तो हाँ। मिर्जा साहब, क्या हुआ? ये मेरा अपना है, मेरा अपना है। देखें तो दिखा दें नहीं, मेरा अपना क्या नहीं दूसरी जेब में क्या? दूसरी जेब में क्या है? छोड़ दूसरी जेब में। गुदगुदी हो रही मुझे, टिकलिश एक मिनट मैं ठहरो टिकलिश जरा, थोड़ा सा। क्योंकि मिर्जा साहब ये आजकल भूखे ही मरण है। ऐसी कोई बात नहीं है माशाल्लाह। जी, जी, बहुत अच्छा खासा पुरानी कमा बात रहे है। हैं। और अरे लो भाई, ये कैसा फोन है? इटाची दा मेरा फोन। ये मेरी जेब में कैसे ये है? बड़ी टाची ई-टेक पीछे क्या लिखा हुआ है इसके ये क्या है? ई-टेक है। पीछे तो मेरा ऑनलाइन नंबर लिखा है ना, इस पे अच्छा। पैसे आप सेंड कर सकते हैं। यार। पैसे से क्या हरकत थी? मेरी बात सुन, मेरी बात वो जो सुन। आपने क्या- गाड़ियां मेरी साफ बात- किया उनके पैसे इसी पे भेजने हमने। नहीं, ये मेरी क्या बात हरकत सुन, थी यकीनन वैसे? मैं आपको बताता हूँ। नहीं, देखो, यकीनन नहीं। ये तुसी हुण ये 1948 के जमाने का फोन है। मेरी बेगम दे इतने फोन आए हाँ, मैंने 2 दफा काटा भी है। मैंने नहीं, बात नहीं की मैंने, हालांकि उन्होंने इसरार किया। कटिया है? हाँ, मैंने काटा। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। अच्छा, यकीनन वही बात। पर्स, ये वो मेरा पर्स। मिर्जा साहब, एक सेकंड। यार क्या कर रहे हैं, हमें भी प्रोग्राम आगे बढ़ाना मिर्जा है। बेग खान साहब आपसे ये पूरा मैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सवाल नहीं, ये किसी उम्मीद नहीं ने थी। शरारत की, किसी ने शरारत की है। पैसे यकीनन पूरे किसी ने शरारत पैसे तो खैर इसमें नहीं होंगे, पर्चियां ही होंगी। पर्चियां हैं, चाय की पर्चियां, दही, ये क्या हरकत थी नहीं, वैसे? ये मेरी तरफ, ये किसी ने, ये इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। अच्छा बात सुने, आप लोग अपनी लड़ाइयाँ आपकी ये खत्म होने वाली नहीं है। शो के बाद जितनी आपका दिल किया कीजिएगा। अभी हम एक जाते थे, एक छोटी सी गेम छोटी सी गेम हम खेलने लगे कि हम कुछ जो गेम क्रिकेटर्स पाकिस्तान के, क्रिकेट टीम ने हमारे साथ की है, उसके बाद कौन सी गेम? इसीलिए उसको थोड़ा सा कि आप उस जोन से निकल आए। अच्छा जी, एक गेम ऐसी है जिसमें हम प्लेयर्स के नाम बताएंगे और हम जानेंगे कि अगर वो क्रिकेटर ना होते तो फिर वो क्या होते। निदा, स्टार्ट आपसे करते हैं जी। डेविड वार्नर अगर वो क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? पिक्चर भी हम उनकी चला रहे हैं, माशाल्लाह वैसे बड़े हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, ये किसी फिल्म के विलन होते हैं। ओए विलन क्यों इतना Cute villain। हैंडसम? नहीं, हैंडसम तो है लेकिन जरा ब्रूटल है ना। ब्रूटल है, यस, अच्छा, पर्सनालिटी ਜਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੁੰਦਾ। मिर्जा साहब आप जी, बताएं। बेग खान। ये यकीनन जो हमारी फिल्मों में जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं, उसके पीछे जो बैक स्टेज डांसर नहीं होते जो, नहीं, अच्छा खासा इंसान है वो। अच्छा आप इसके इंस्टाग्राम चेक करें, आज भी यही कर रहा है। अच्छा ओके, यही कर रहा है। राशिद खान। चलें जी, राशिद खान की पिक्चर भी दिखाते हैं और निदा से जानते हैं। निदा, अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन। हाँ। अच्छा चलिए, आपकी राय। बेग साहब। पर्सनालिटी तंदूर वाले होते हैं। बिजनेस नहीं देखिए, पेशा है एक बहुत अच्छी जो है ना, वो हर इंसान जो है अपनी मेहनत मैंने करता है। जो मैंने उनकी शक्ल के साथ ठीक। सिखाया, मैंने किसी ये कुछ शक्ल नहीं होती, ये शक्ल से कुछ नहीं होता। क्रिस गेल के बारे में आप बताएं, अचानक साहब, हनीफ अचानक साहब। शाबाश, मेरे सामने बंदा ही हो लेंदा, मेरी चीख निकल जाती ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ वो के। देखिए, क्यों भाई, अल्लाह ये क्या अकबर, personality है? अच्छी ओए, personality तौबा, उनकी। तौबा। निदा, क्रिस गेल क्या होते हैं? डॉन। डॉन। अच्छा आप। बेग खान साहब। यकीनन मैं भी ये विलन होते, बहुत असल विलन ये। नहीं देखिए, एक चॉकलेटी हीरो होते, एक चॉकलेट बड़ा तो समझ कूल आ रहा सा है। उनका कैरेक्टर है, और जिस तरह वो है, उनकी पर्सनैलिटी है, एक ऑरा है, तो वो हीरो उनको जो है रोल ज्यादा सूट आप करता है। मिले उनसे? उनकी पर्सनैलिटी का ऑरा तो एक है ना। आप मिले नहीं लास्ट उनसे। में बाबर आजम के बारे में सब लोग बता देंगे जल्दी से, फिर हम जो चलिए है पिक्चर दिखा दे बाबा की और निदा सबसे पहले बताएंगी। बाबर आजम अगर बंदा सिर्फ फैक्ट्री फोल्डिंग का काम कर रहा है। हीरो है हमारे, यही पे क्रिकेट प्रोग्राम को को वो फोल्ड लपेट करते हैं। देते हैं तो उन्होंने सही वैसे कहा है। निदा,
हम यहीं पे इसको फोल्ड करेंगे Yes. discussion को। शेख साहब इन्होंने पैसे गए हो गए ना जी, और ये लोग लड़ते रहेंगे। आप लोग निकलें। हम आपसे इजाजत लेंगे, आप लोग जाएं। बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया अचानक साहब आपका भी कि आप आए और आपने हमारा साथ दिया बहुत शुक्रिया, और मेरा आपको चीजें मिल गई हैं। जोर का जोड़ का सफर Yes. बहुत जबरदस्त रहा, बहुत शानदार रहा और उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी मजा आया होगा, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, Yes. जहां पर क्रिकेट के साथ कुछ एंटरटेनमेंट का तड़का भी रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज।